हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके जीडी के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध ये जो है किस नदी पर है? तो देखिए, ये जो सरदार सरोवर बांध है ना, ये आपका नर्मदा नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। तो नर्मदा नदी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अन्य डैम के बारे में जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इडुक्की डैम, ये जो है किस नदी पर है? तो देखिए, ये जो इडुक्की डैम है ना, ये आपका पेरियार नदी पर है और ये केरल राज्य में है। वहीं अगर बात कर ले गांधी सागर डैम के बारे में, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है और ये चंबल नदी पर है। कोयना बांध के बारे में अगर पूछा जाए तो ये कोयना नदी के तट पर है और ये महाराष्ट्र राज्य में है। वहीं अगर गांधी सागर बांध के बारे में पूछा जाए तो ये चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश राज्य में है। वहीं अगर बगलिहार बांध के बारे में पूछा जाए तो ये चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2021 में भारत का प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन ये जो है किस राज्य में किया गया है? तो देखिए, जनवरी 2021 से जो आपके करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, तो देखिए जनवरी 2021 में भारत का जो प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में किया गया है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फीकी का स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, फीकी की जो स्थापना है ना, ये 1927 में किया गया था। और फीकी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, तो फीकी का जो हेडक्वार्टर है ना, ये न्यू दिल्ली में है। बात कर ले फीकी के अध्यक्ष कौन है? तो ये उदय शंकर हैं। फीकी का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर बात कर ले नाबार्ड की स्थापना, तो देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है ना, ये जुलाई 12 1982 में किया गया था और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो डॉक्टर GR चिंतला हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नाबार्ड के बारे में जो है एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, जो कि आपका मेरठ से हुआ था, और उस समय जो मुगल शासक थे ये बहादुर शाह द्वितीय या फिर इनका अन्य नाम बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह द्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है एग्जाम में कि अंग्रेजों द्वारा रंगून में जो है बंदी बना लिया गया था किसको? तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा जो रंगून में बंदी है ना, ये बहादुर शाह द्वितीय को बना लिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कुष्ठ रोग या फिर हैंसेन का रोग ये जो है किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो देखिए, ये जो कुष्ठ रोग है ना, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री या फिर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस जीवाणुओं के कारण होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सेल इज डिस्कवर्ड बाय यानी कोशिका की खोज ये जो है किसने की थी? तो देखिए, कोशिका की जो खोज है ना, ये रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए थे। तो रॉबर्ट हुक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसमें जो है मृत कोशिका की खोज की थी? तो देखिए, मृत कोशिका की जो खोज है ना, ये बोतल के कॉर्क के पतले टुकड़ों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा, तो उनमें जो हजारों छोटे छिद्र जो है वो नजर आए, जिसको जो है कोशिका कहा गया। तो बोतल के कॉर्क आपका अगर पूछा जाए कि किसमें मृत कोशिका की खोज की थी, तो बोतल के कॉर्क में जो है ये जो है खोज किए थे। वहीं अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो देखिए, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की जो खोज है ना, ये एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक के द्वारा किया गया था। और इन्होंने कब किया था जीवित कोशिका की खोज? तो 1674 में किए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में सूरजमुखी यानी सनफ्लावर का सर्वाधिक उत्पादन ये जो है किस राज्य में होता है? तो देखिए भारत में सूरजमुखी का जो सर्वाधिक उत्पादन है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में होता है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो देखिए गन्ने का अगर पूछा जाए ना तो ये आपका उत्तर प्रदेश में होता है। अगर गेहूँ का भी पूछा जाए तो गेहूँ में भी जो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन अगर चावल का पूछा जाए कि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मैनीटोम्बी सिंह जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए मैनीटोम्बी जो सिंह जो थे ना, जिनका हाल ही में अगस्त 2020 में निधन हो गया था, और वो जो है फुटबॉल से संबंधित थे, और ये जो है मोहन बगान क्लब से भी खेलते थे। और 2002 में जो आपका एलजी कप हुआ था ना भारत में, जो कि वियतनाम में हुआ था, उसमें जो है ये भारत के खिलाड़ी भी रहे थे। तो फुटबॉल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कहा जाता है, जनसंख्या कोष द्वारा 2020 में संस्थागत श्रेणी के लिए UN पॉपुलेशन अवार्ड यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार ये जो है किसको दिया गया है? तो देखिए ये जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा 2020 में जो संस्थागत श्रेणी के लिए जो है ये हेल्प एज इंडिया को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो हेल्प एज इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि केरल में 1959 में जो है राष्ट्रपति शासन ये जो है किस अनुच्छेद के तहत लगा था? तो देखिए राष्ट्रपति जो शासन लगता है ना, ये अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। तो अनुच्छेद 356 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 356 क्या बताता है? तो केंद्र के संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में जो है उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। वहीं अगर अनुच्छेद 360 की बात कर ले तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय आपात जो है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 352 अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल ये जो है कितने वर्षों का होता है? तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ना, ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले पूरे हो जाए ना, वो जो है इनका कार्यकाल होता है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, तो यूपीएससी चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है ना, वो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, वो जो है यूपीएससी का कार्यकाल होता है। यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ये प्रदीप कुमार जोशी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? तो देखिए झारखंड में जो आपका हुंड्रू जलप्रपात है जो कि रांची में है। तो हुंड्रू फॉल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हुंड्रू फॉल जो है ये किस नदी पर है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चूलिया वाटरफॉल यानी चूलिया जलप्रपात ये जो है किस राज्य में है? तो ये राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर दूध सागर वाटरफॉल के बारे में पूछा जाए तो ये गोवा में है और ये मांडोवी नदी के तट पर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइस होते हैं ना, मॉनिटर होता है, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सब जो होते हैं ना, ये कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो है प्लॉटर दिया हुआ है। तो प्लॉटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इनपुट डिवाइस जो है ना, ये आपके कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, ये सब जो होते हैं आपके कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एमनेस्टी नोबेल के लेखक कौन है? तो देखिए इस नोबेल के जो लेखक है ना, ये अरविंद अडिगा हैं। तो अरविंद अडिगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उबंटू ये जो है क्या है? तो देखिए उबंटू जो है ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो उबंटू है ना, ये आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। वहीं अगर बात कर ले कौन सा मेला गुजरात में लगता है? तो देखिए ये जो माधवपुर मेला है ना, ये आपका गुजरात राज्य में लगता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पोडोंग मोनेस्ट्री यानी फोदोंग मठ जो है
ये किस राज्य में है? तो देखिए फोडोंग जो मोनेस्ट्री है ना, ये आपका सिक्किम राज्य में है, जो कि बौद्ध मठ है। तो सिक्किम जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए रंगभूमि उपन्यास के जो लेखक है ना, ये मुंशी प्रेमचंद हैं। और इनसे जो है पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्मला पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद के अन्य उपन्यास के बारे में जान लीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब जो है ना, ये आपके मुंशी प्रेमचंद के जो है उपन्यास हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना ये जो है कब की थी? तो देखिए बाबर के द्वारा मुगल वंश की जो स्थापना है ना, ये आपका 20 अप्रैल 1526 को किया गया था। तो 20 अप्रैल 1526 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर लें इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1526 से लेकर जो है 1530 तक रहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो देखिए अंतिम मुगल शासक जो है ये बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर, इन्हीं का नाम है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे एग्जाम में जो है मुगल वंश का जो है काल क्रम पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो काल रहा था ना, वो बाबर का रहा था। कब से कब तक? तो 1526 से 30 तक रहा था। उसके बाद हुमायूं का रहा था 1530 से 1556 तक। उसके बाद अकबर का 1556 से 1605 तक। उसके बाद जहांगीर का 1605 से 1627 तक। उसके बाद शाहजहां का, औरंगजेब का, फिर बहादुर शाह द्वितीय का रहा था, जो कि मुगल वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 63 है ना, ये जो आपका उपबंध करता है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 63 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले राष्ट्रपति पद का अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो ये 52 में है। राष्ट्रपति निर्वाचन का जो है पूछा जाए तो ये आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति का शपथ ये जो है किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 60 में है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति ये जो आपका आर्टिकल 53 में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भूकंप के कारण उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं? तो देखिए भूकंप के कारण जो उत्पन्न तरंगे होती है ना, उसे सैस्मिक वेव कहा जाता है। तो सैस्मिक वेव आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अजंता गुफा में कुल कितने मंदिर या फिर मठ हैं? तो देखिए अजंता गुफा में जो है कुल 30 मठ या फिर मंदिर हैं। तो 30 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? तो देखिए अजंता की गुफा को जो है ना 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मिलित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न और आपका पूछा जाता है, अजंता गुफा में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो देखिए अजंता गुफा में जो है ये मूरल या फिर भित्ति चित्र कला का जो है, या फिर इसे टेम्परा भी कहा जाता है। तो इन सब प्रकार का जो है चित्रण किया गया है। तो और ये मूरल होता क्या है? तो ऐसा चित्र जो दीवार पर बनाया गया हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एलिसा टेस्ट ये जो है किस रोग की जांच हेतु किया जाता है? तो देखिए ये जो एलिसा टेस्ट है ना, ये आपका HIV एड्स के रोग के जांच हेतु किया जाता है। तो HIV एड्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, जो कि आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो देखिए आपको जो है ऑप्शन में अमीनो अम्ल, बी में ग्लूकोज, सी में वसा अम्ल और डी में जो है सुक्रोज। तो आपको जो ये कमेंट करके जरूर जवाब देना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू ऑल।